इंडिया ने ये कहा है कि अभी आपने देखा होगा एसएफएफ जो है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, उसने जा करके 4 किलोमीटर जो है चाइना के अंदर घुस करके उनकी जमीन भी ऑक्यूपाई करी। और इंडिया ने ये चीज, और ये एक्शन से करीब 4-5 दिन पहले जो सीडीएस है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि देयर इज अ मिलिट्री ऑप्शन इफ टॉक्स फेल। तो उन्होंने ये इस इंसिडेंट से पहले ही उन्होंने 3-4 दिन पहले चीज कह दी थी कि अगर टॉक्स फेल होती है तो मिलिट्री ऑप्शन है। और इंडिया ने चाइना को ये जो एक्शन किया है, जो चाइनीज जमीन ऑक्यूपाई करी है, इंडिया ने चाइना को ये सिग्नल दिया है कि वी हैव द मिलिट्री कैपेबिलिटी and we can take a fight on you and we can occupy your territory. So don't be, आप इस भुलावे में मत रहिएगा कि आप इंडिया से लड़ेंगे और इंडिया को आप बिकॉज इंडिया जो है वो कोई साउथ चाइना सी में, जैसे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जापान है, कोरिया है, फिलीपींस है या ब्रुनेई है, इंडिया उन कंट्रियों की तरह नहीं है। इंडिया इज अ मच बिगर कंट्री। इंडिया इज अ कंट्री विद अ हिस्ट्री ऑफ 5000 years, ठीक है। और हमारे पास मिलिट्री माइट भी है, हमारी कैपेबिलिटी भी है, वी आर अ न्यूक्लियर पावर, ठीक है, एंड वी कैन टेक ऑन चाइना। सो और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान के सिलसिले में तो शायद मेरे ख्याल से इस मसले पे किसी भी इंडियन ऑफिशियल ने या गवर्नमेंट ने या फौज ने कभी किसी ने कोई बात नहीं करी। हाँ, इंडिया की एक पॉलिसी है 2 फ्रंट वॉर की, बिकॉज हमको पता है कि पाकिस्तान फौज जो है वो पैसा लेकर के लड़ती आई है। अगर आप अगर द प्राइस इज राइट दे फाइट फॉर यू। चाहे वो आप देख ले, सऊदी अरेबिया में आपकी ब्रिगेड है, वहां पे गई हुई है। आपके फॉर्मर आर्मी चीफ वहां पे एक एम्प्लॉई है, मुलाजिम है अल सऊद फैमिली के, और उस वहां पे उन्होंने पोजीशन बनाई हुई है जो एंटी शिया एंटी ईरान कोलिशन है, वो उसको लीड भी कर रहे हैं। आपकी फौज जॉर्डन भी गई थी 1970s में, जब फिलिस्तीनियों को, और उस समय के ब्रिगेडियर जियाउल हक, जो कि बाद में आपके आगे डिक्टेटर भी बने, वो जियाउल हक साहब वहां पे ब्रिगेडियर थे। उन्होंने इतने तकरीबन 5000 या 10,000 उन्होंने फिलिस्तीनी मार दिए थे वहां जाकर के, जो कि जॉर्डन में रेफ्यूजीज थे, और जॉर्डन के शाह के इनविटेशन पे गई थी आपकी फौज। तो पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर देख लीजिए, आपने पैसे लिए हैं। पाकिस्तान ने अगर कहते हैं कि हमने अमेरिका की जंग लड़ी, तो आपने फ्री में तो नहीं लड़ी, आपने अमेरिका से पैसे लिए हैं। $32 बिलियन, $32 बिलियन आपने एज एड के नाम पे आपने पैसे लिए, आपने उनसे हथियार लिए, आपने उनसे वो प्लेटफॉर्म्स लिए जो कि आपको ऐसे नहीं मिल सकते थे, आपने उसको एज अ बार्गेनिंग चिप यूज किया। तो ये चीज इंडिया को पता है कि इफ चाइना पेज यू एनफ, योर फोर्सेस विल फाइट अगेंस्ट इंडिया। तो भाड़े की फौज है, भाड़े की फौज करेगी मौज, तो ठीक है, वो अपना उन्होंने बनाया हुआ है। तो इंडिया की अपनी एक 2 फ्रंट वॉर की पॉलिसी है। इंडिया ने उसके लिए तैयारियां की हुई है कि अगर 2 फ्रंट वॉर होती है तो हम उसे कैसे डील करना है। इंडियन एयरफोर्स हो, आर्मी हो, इन दो, और इंडियन नेवी हो, इन तीनों फोर्सेस की डॉक्ट्रिन है, इन डॉक्ट्रिन इन प्लेस है 2 फ्रंट वॉर की। और इसके लिए जब वॉर एक्सरसाइजेस करते हैं, जब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और ये नेवी, तो ये 2 फ्रंट वॉर को लेकर के ध्यान में रख करके ये एक्सरसाइजेस करते हैं अपने, और ये इंडिया का बहुत पहले से ये स्टांस है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बहुत से लोग कहते भी हैं कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो उसकी कोई जंग हो किसी से तो वो खुद नहीं आता है, वो किसी और को अपने आगे करता है। तो पहले उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था अफगानिस्तान के साथ और इस तरह की वॉर में, जिसका पाकिस्तान ने बहुत देर तक, अभी तक बल्कि भुगत रहे पाकिस्तान। तो ऐसा तो नहीं है कि चाइना के साथ जो आपकी टेंशन है वो भी अमेरिका जो है आपको आगे किया हो, और अब उसकी जंग एक तरह से आप लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को चाइना से प्रॉब्लम है और वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता, तो आप लोगों को लगा दिया, असला भी आप लोग खरीद रहे हैं, तो मार भी आप लोग खा रहे हैं और लड़ भी आप लोग रहे हैं। लेकिन फायदा किसका हो रहा है? आपका तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना, आप लोगों का सिर्फ नुकसान हो रहा है ये करके। माना कि आप चाइनीज सोल्जर्स का भी आपने कुछ ना कुछ नुकसान किया है, लेकिन सिर्फ ये कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो बीच में आप लोगों को जो है यूज कर रहा है? देखिए, इंडिया, चाहे वो कोल्ड वॉर का टाइम रहा हो, चाहे आज का टाइम हो, इंडिया कभी किसी कैंप को इंडिया ने कभी ज्वाइन नहीं किया। ना हम सीटो सेंटर के मेंबर रहे, आप थे। कोल्ड वॉर के टाइम पे आपने अमेरिकन ब्लॉक चूज किया, हमने कोई न सोवियत ब्लॉक यूज किया, ना हमने यूएस वाला ब्लॉक में हम गए। आज का भी टाइम है, इंडिया की स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है कि हम किसी ब्लॉक का मेंबर नहीं बनेंगे, ठीक है। हमारे रिलेशंस हर कंट्री के साथ इंडिपेंडेंट होंगे,
इसीलिए मोदी साहब जब पैलेस्टाइन गए थे तब इजराइल नहीं गए थे, और जब इजराइल गए थे तब वो पैलेस्टाइन नहीं गए। तो हम कभी भी ये बैलेंसिंग करना या किसी ब्लॉक को ज्वाइन करना, हम इन चीजों में बिलीव नहीं करते। इंडिया की वो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। दूसरी चीज कि इंडिया को अमेरिका यूज करे, मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री जिसको आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज हम एड नहीं लेते। आई डोंट नो व्हाई इट इज सो हार्ड फॉर पाकिस्तानीज टू अंडरस्टैंड दिस। आपको कोई इस्तेमाल तब करता है जब आप उससे भीख लेते हैं। हम तो भीख नहीं लेते अमेरिका से, हम कोई एड नहीं लेते, हम क्यों उसकी जंग लड़ेंगे? वो हमें फोर्स भी नहीं कर सकता। इंडिया के अंदर जो अमेरिकन एजेंसीज हैं, उन्होंने जितनी भी चाहे वो अमेरिकन एजेंसीज हो चाहे रशियन एजेंसीज रही हो, उन्होंने भी इंडिया के अंदर बहुत गंदगी मचाई है। तो वो उन्होंने किया ही सिर्फ इसीलिए था बिकॉज दे वांटेड टू आर्म ट्विस्ट इंडिया, दे वांटेड टू क्रिएट फिजर्स इनसाइड इंडिया। वो चाहते थे कि जिसका हमें एडवांटेज लेके इंडिया से मनचाहा काम करा सके, बट वो आज तक हो नहीं पाया है। और आपने कहा कि असलाह हम खरीद रहे हैं, हम जो भी असलाह खरीद रहे हैं, हम अमेरिका से उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं। मेजोरिटी तो जो हमारा जो वेपन प्रोक्योरमेंट है या तो वो हम रशिया से कर रहे हैं या हम फ्रांस से कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत जो नेवी में भी है हम जर्मनी और बाकी देशों से ले रहे हैं। और एक इंडिया का अपना हम खुद ने हमने एक इंडस्ट्रियल बेस बनाया है, हम बहुत सारा प्रोडक्शन हम खुद करते हैं, हम उसके लिए डिपेंडेंट नहीं है। जो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स है, सिर्फ उनके लिए ही हम डिपेंडेंट हैं वेस्ट के ऊपर या रशिया के ऊपर। हम बाकी वेपन हम अपने खुद बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप मुझे पता है ना, अमेरिका से हमने क्या उन्होंने नाक रगड़ दी दिल्ली में। F-21 ले लो हमसे, जो कि F-16 से कम 10 गुना ज्यादा एडवांस फाइटर देते हैं। उन्होंने कहा कि F-21 ले लीजिए, इंडिया ने नहीं लिया, इंडिया ने कहा नहीं लेंगे। तो अगर हम और उन्होंने ये तक ऑफर किया था कि आप S-400 ना ले, ठीक है, जो रशिया से जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हम आपका उनका जो थर्ड है एयर डिफेंस सिस्टम यूएस का, उन्होंने कहा हम आपको वो दे देंगे। आप अगर F-21 ले लेते हैं तो हम आपको F-35 भी ऑफर करेंगे, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसके लिए आज की डेट में यूएई और बाकी कंट्रीज जो है वो परेशान है। वो चाहती है किसी तरीके से, इस हद तक परेशान है कि वो उन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज तक करना उन्होंने मंजूर कर लिया F-35 के लिए। F-35 was not the only benefit that they were supposed to get, but it was one of the very main points जिसकी वजह से उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। तो हमने फिर भी हमने नहीं लिया। तो ये चीज आपको मतलब ये पाकिस्तान में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हम जब आप भीख नहीं लेते हैं तो आपके पास खुददारी होती है, आपकी एक अना का मसला होता है, आप किसी के हाथों यूज नहीं होते। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो कोई होगी, जैसे अब चाइना की भी इन्वेस्टमेंट तो चल रही है, चाहे अपने एप्लीकेशंस बंद किए, लेकिन जो आप लोगों की उनके साथ बिजनेस डील थी वो तो नहीं खत्म हुई है, वो तो उसी तरह से बिल्कुल है, चल रही है हमारा और जो भी दुनिया के जो भी मुल्क होते हैं, महजब मुल्क होते हैं, जो सिविलाइज्ड नेशंस होते हैं, पाकिस्तान की जैसे नेशंस नहीं होते हैं जो टेररिस्ट को यूज करते हैं एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड जियोपॉलिटिकल गोल्स, वो इसी तरह से करते हैं कि इवन वॉर टाइम में भी कुछ चीजें जो महजब मुल्क होते हैं वो नहीं बंद करते, ट्रेड नहीं बंद करते कभी, क्योंकि जब आप ट्रेड बंद करते हैं तो दोनों तरफ की आवाम डायरेक्टली उससे जो है कि अफेक्टेड होती है। फौज तो बॉर्डर पे लड़ रही है, फौजें लड़ रही है, जो नुकसान होगा एक दूसरे की फौजों को होता है। लेकिन जब आप ट्रेड बंद करते हैं तो मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों को नुकसान होता है। चाहे वो चाइना में, जो चाइना अगर कोई माल बेच रहा है इंडिया को, तो आखिर वहां पे भी जो चाइनीज लोग हैं, उसमें उसकी कंपनी होगी, उसमें 50,000 लोग काम करते होंगे, उसका एक मालिक होगा, 10,000 और दूसरे लोग हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो अगर आप वो बंद कर देते हैं तो फिर वो बेरोजगार होते हैं, वो बिजनेस बंद होता है, उससे स्टेट को भी नुकसान होता है। तो ट्रेड तो नहीं बंद हुआ है और वो चलता रहेगा। और चाइना को जो लेसन चाहिए, जो चाइना मांग रहा है, इंडियन आर्मी देगी इंशाल्लाह। तो फिर एप्लीकेशंस बंद करने की क्या जरूरत थी? ये भी तो हमने उनको सिग्नल दिया। देखिए, चाइनीज एप्लीकेशंस जो है, चाइनीज एप्लीकेशंस बंद करके गवर्नमेंट ने एक सिग्नल दिया था कि दिस इज द लीवर दैट वी कैन यूज, बिकॉज इंडिया चाइना जो ट्रेड है, मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेड है वो हम चाइना से खरीदते हैं, ठीक है। तो अगर हम ट्रेड बंद करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान चाइना को होगा, इंडिया को उतना नुकसान नहीं होना है। इंडिया का नुकसान कम है क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, समवेयर अराउंड 45 और 50 बिलियन डॉलर्स का हमारा ट्रेड डेफिसिट है शायद चाइना का, मुझे एग्जैक्ट नंबर सब मुझे याद नहीं है। तो वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो तो चाइना के फेवर में, तो नुकसान भी चाइना का होना है। तो हम हर एक चीज को सिग्नलिंग के लिए यूज करते हैं। व्हेन पुश कम्स टू शव,
तो फिर हम ये कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे, बात हाथ से निकल जाएगी, तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू विच विल अफेक्ट डायरेक्टली चाइनीज पीपल एंड इवेंचुअली वो जो चाइना की जो लीडरशिप है शी जिनपिंग की, वो और शी जिनपिंग की जो क्रेडिबिलिटी है वो चाइना के अंदर बहुत बैडली हिट हुई है। पॉलिट ब्यूरो के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट है। उनके जो शी जिनपिंग के जो नंबर 2 नंबर 3 जितने भी लोग हैं, दे ऑल आर वेरी एंग्री एट। पहले तो उन्होंने कोविड को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, चाइना के अंदर लाखों लोग मरे, ठीक है, लेकिन कंट्रोल्ड मीडिया है, किसी को कोई एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उसके बाद शी जिनपिंग ने बेरूत से लेकर के, मतलब आप ये देख लीजिए, ब्रुनेई से लेकर के फिलीपींस, साउथ कोरिया, जापान, जितनी भी कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री से उसने झगड़ा मोल ले रखा है। इंडिया के साथ जो एक अच्छा ट्रेड चल रहा था, अच्छे रिलेशन चल रहे थे, इंडिया के साथ उसने फड्डा ले लिया। तो ये चीज, और कोरोना वायरस के बाद दुनिया जो है जिस तरह से चाइना को देख रही है या चाइना को डील करना चाह रही है, तो जो चाइनीज लीडरशिप बियॉन्ड शी जिनपिंग है, उनको ये लग रहा है कि भाई आप हमको दुनिया में आइसोलेट करते जा रहे हैं, हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, और आप दुनिया में हर किसी से झगड़ा कर लेंगे तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? तो ये एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और लास्ट में आप मुझे बस थोड़ा सा ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि चाइना के साथ आप लोग इतना ज्यादा इसलिए चाइनीज के साथ नफरत आपकी हो रही है क्योंकि पाकिस्तान के उसके साथ टर्म्स अच्छे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत खटकता है ना इंडिया में। नहीं, पाकिस्तान सिर्फ इंडिया को थोड़ी खटकता है। पाकिस्तान दुनिया में बहुत सारे जो भी सिविलाइज्ड इंसान होगा उसको पाकिस्तान खटकेगा ही खटकेगा। और पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान के लोग नहीं है, हमें पाकिस्तान के लोगों से थोड़ी नफरत है। पाकिस्तान के लोग भी वही आम लोग हैं, उनके भी वही रोजी रोटी के मसले, फैमिली है, बच्चा है, उसकी एजुकेशन है, उनके भी वैसे मसले मसाइल है। हमको मसला जो है वो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान फौज से है, और उनसे भी हमारा मसला क्या है? उनसे मसला ये है कि भाई वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो अफगान तालिबान हो, चाहे वो एहसानुल्लाह एहसान हो टीटीपी का, चाहे वो आपका लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल हो, मतलब जितनी भी दुनिया में दहशतगर्दी की, टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज हैं, सबका हेड ऑफिस आपके यहाँ खुला हुआ है, ठीक है। और उनके जितने भी तुलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपके यहाँ से ग्रेजुएट होके जाते हैं। कोई मुजफ्फराबाद से ग्रेजुएट होता है, कोई कोटली से होता है, कोई नॉर्थ पंजाब से होता है, कोई साउथ पंजाब से होता है। तो ठीक है, अगर आप भाई आप इनको बंद कर दीजिए, इंडिया को आपसे क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये बात मान ली जाए और ये बात अगर सही होती तो पूरी दुनिया ने अभी तक बैन ना लगा दिया होता पाकिस्तान को, बिल्कुल पैदा कर दी। तो आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं लेकिन सबूत कोई नहीं है ना। नहीं तो आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्या छोले कुलचे बेचने के लिए? आपकी ब्लैक लिस्टिंग नहीं, आपकी जो ब्लैक लिस्टिंग की जो टाइम आ गया है, एंड इट इज वेरी, आज आप देख लें मीडिया पे हर जगह ये बात चल रही है, और आपके यहाँ पे डेस्परेशन में जो पिछले एक हफ्ते 10 दिन में जो स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से कि इनको भी हाउस अरेस्ट करो, उसको हाउस अरेस्ट करो, इसको बंद करो, उसको बंद करो, क्यों कर रहे हैं आप? बिकॉज आपको ये चीज पता चली है कि शायद आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे इस बार। और दूसरी चीज, इमरान खान ने ये चीज अब अभी परसों स्टेटमेंट दिया, परसों या कल रात उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर हम जो बिल प्रेजेंट कर रहे हैं कल हाउस में, अगर इस पे अपोजिशन पार्टीज जो अगर हमको सपोर्ट नहीं करती, तो ये इसका मतलब ये होगा कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाए, और ये रॉ के एजेंट्स की तरह इंडिया पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ पे पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन सब अगर रॉ के एजेंट्स हैं, तो कम से कम अब तो आप आईएसआई को नंबर 1 एजेंसी कहना बंद कर दें। आपकी पूरी ऑपोजिशन रॉ ने खरीद रखी है जब, तो इससे बड़ी एजेंसी आप कहाँ से लेके आएंगे दुनिया में? लेकिन ये भी कहा जा रहा है, मैं जरूर कहूंगी लास्ट में, कि एफएटीएफ के लिए भी इंडिया की तरफ से कोई प्रेशर दिया जा रहा है यूएस को और दूसरी कंट्रीज के साथ मिलके, जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, अदरवाइज हम ऐसा कुछ नहीं करते। देखिए, या तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि इंडिया, आप एक बार कहते हैं इंडिया कुछ नहीं है पाकिस्तान के सामने, हाँ इंडिया तो ऐसा है, इंडिया में तो गरीबी है, गुर्बत है, ये है वो है, इंडिया को कौन पूछता है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि यूएन में भी जो रिजोल्यूशन पास होती है वो इंडिया के कहने पे हो जाती है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्टिंग, ब्लैक लिस्टिंग सब इंडिया के कहने पे हो जाती है। आपके यहाँ पे ऑपोजिशन को रॉ ने हायर कर रखा है, बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी 70 साल से चल रही है वो रॉ चला रही है। अगर रॉ और इंडिया इतने स्ट्रांग हैं, तो या तो इसको आप मान लीजिए, तस्लीम कर लीजिए कि हाँ ये इतने स्ट्रांग हैं और इनका पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं और ये कर रहे हैं, या तो फिर आप जो आप नॉर्मली आप लोग टेलीविजन पे और हर जगह आप लोग कहते हैं कि भाई इंडिया में तो कुछ है ही नहीं है, नंबर 1 तो आईएसआई है,
या तो फिर आप उसको मानिए, दो में से कोई एक चूज कीजिए। आप ये नहीं कर सकते कि जब आपको सूट करता है तो आप एक आर्गुमेंट चूज करते हैं, जब आपको सूट नहीं करता तो आप दूसरा आर्गुमेंट चूज करते हैं। ये चीज नहीं चल सकती। और ब्लैक लिस्टिंग आपकी हो चाहे ना हो, आपने जो वजीर आजम चुना है ना, हैंडसम, वो आपको बिना ब्लैक लिस्टिंग के तबाह कर रहा है, ठीक है। और एक दिन वो नवाज शरीफ को निपटाने आया था, वो ऐसा ही करते करते आपकी पूरी कौम को निपटा जाएगा एक दिन। वो कैसे? आपको वो आपने ये कोरोना वायरस कोविड शुरू होने से पहले इमरान खान जिस दिन वजीर आजम बने हैं, ये मेरा डेटा नहीं है, ये पाकिस्तान का डेटा है। आप फारूक सलीम साहब को जानती हैं, आप उनके साथ वीडियो कर चुकी हैं। आप उनको बुला लें और उनसे पूछ लें कि जब से वजीर आजम इमरान खान ने हलफ लिया है उस दिन से, और फरवरी मार्च में जब कोरोना वायरस का ब्रेकआउट हुआ तब तक, उसके बाद की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, तब तक पाकिस्तान का कितना यूथ बेरोजगार हुआ है इमरान खान के टेन्योर में, उस मखसूस टाइम के बीच का आप डेटा निकलवा लीजिए। अगर डेटा आपका 50 लाख से कम आता है तो आप मुझे बताइएगा। जिस मुल्क की आबादी 20-22 करोड़ हो, ठीक है, वहां पे अगर 50 लाख 1 करोड़ बंदा अगर बेरोजगार हो रहा है, ठीक है, तो आप सोच लीजिए आपके मुल्क की क्या हालत चल रही है। उसमें कोविड था भी नहीं, और ये सिर्फ आपके वजीर आजम की नाअहली है। तो इंडिया को तो अगर कर रही होगी मुझे नहीं पता, मैं तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ। बट अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो भी कोई बात नहीं है। मैं तो बताऊँ गवर्नमेंट को आराम से रिलैक्स करना चाहिए। ये बंदा अकेला काफी है। ये जो काम आप नहीं कर सके 70 साल में, ये 5-6 साल में निपटा के चला जाएगा। थैंक यू सो मच वैभव जी का आपने ज्वाइन किया और कुछ अच्छा भी बोल देते। क्यों डरा रहे हैं? ये 5